देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बताया लोकतंत्र की अवहेलना कैसे कर रहे मोदी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कहते हैं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा यही मानना है कि पीएम मोदी देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे, जबकि उनमें ऐसा करने का सामर्थ्य है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही दवे का भी गृह राज्य गुजरात है। दवे का मानना है कि प्रधानमंत्री देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री देश को सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे। प्रधानमंत्री के पास देश को आगे ले जाने की जो शक्तियां हैं, उनका सही से इस्तेमाल वो नहीं कर रहे। दवे से पूछा गया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया, जब आप सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, वह रास्ता सही कैसे होगा। पिछले दिनों भी यहाँ पर एक मेंबर ने वंचित समुदाय के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया। देश में स्त्रियों की हालत भी सही नहीं है। भारत में बलात्कार के सिर्फ 1% मामले ही रिपोर्ट हो रहे हैं। 99% मामले ऐसे हैं जिसे महिलाएं रिपोर्ट नहीं करा रही। अगर रिपोर्ट करने जाएंगी तो समाज में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस उनकी स्टोरी नहीं मानेगी, उसकी हंसी उड़ाएगी, और अगर केस कोर्ट में आ गया तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन शुरू हो जाएगा। दवे कहते हैं जब तक हम देश के वंचित समुदायों को उनका हक नहीं दिलाएंगे, तब तक आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है। आज़ादी के इतने साल बाद भी कहीं किसी गांव में चले जाइए, दलितों के घर गांव के बाहर मिलेंगे। दलित ऊंची जाति के हिंदुओं के कुएं को छू नहीं सकते, उनके मंदिरों में नहीं जा सकते। इन सभी समस्याओं को नरेंद्र मोदी जैसे नेता एक बार में ख़त्म कर सकते हैं। उनमें शक्ति है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में दवे स्पष्ट तौर पर कहते हैं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा यही मानना है कि पीएम मोदी इस देश को सही दिशा में ले जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हम हिंदुस्तान की आबादी को अपनी समस्या मानते हैं। 20 से 50 की उम्र के लोगों के पास नौकरी नहीं है, वो बर्बाद हो रहे हैं। देश में करीब 20 से 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। हम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। दुष्यंत दवे आलोचना को फंडामेंटल राइट बताते हुए कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं होगी तो वह तानाशाही बन जाएगी। दवे कन्हैया लाल मुंशी का एक वक्तव्य याद करते हुए बताते हैं कि एक बार संविधान सभा में कन्हैया लाल मुंशी ने कहा था लोकशाही मतलब आलोचना का अधिकार। दुष्यंत दवे का मानना है कि देश में डर का माहौल बन गया है। वह तंज करते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने लोगों से उनकी हिम्मत छीन ली है। हम अतार्किक बनते जा रहे हैं। आज डाइनिंग टेबल पर पोलराइज हो चुका है। 5000 साल का हमारा इतिहास है, पहले कभी इतना पोलराइजेशन नहीं हुआ था जितना आज है। देश में अशोक से लेकर अकबर तक साम्राज्य रहा, लेकिन आलोचना की जगह कभी ख़त्म नहीं हुई। ये दुख की बात है कि लोग आज स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मैं देश के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अगर वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आलोचना जरूर करें। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के एक्शन पर नज़र रखें। वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर है। 2022 में भारत 100वें स्थान पर था। अब देश तंजानिया, बोलीविया, मेक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों से भी काफ़ी नीचे है। मार्च 2023 में जारी रिपोर्ट में भारत का नाम पिछले 10 वर्षों के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में शामिल था। तो ये सभी किसकी वजह से हुआ। आज देश के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम मोदी। वो चाहते हैं तो देश में लोकतंत्र बन सकता है, वो चाहते हैं तो देश से बेरोजगारी हट सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्या आप सहमत हैं?